वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए प्लानिंग तो मैं समझा चुका हूं आपको। आज मैं आपको प्लानिंग पर केस स्टडी लेकर आ रहा हूं। अब जनरली एग्जाम में क्या होता है, केस स्टडी आती है। अब केस स्टडी को कैसे सॉल्व करें, ये हमारे लिए बहुत बड़ा इशू है। बहुत बच्चे बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, बहुत प्रिपरेशन करते हैं, 100 मार्क्स की प्रिपरेशन है उनकी, लेकिन क्या करते हैं वो कि वो जो हमारा केस स्टडी वाला कंसेप्ट है उसमें गलती करते हैं। अब है तो इजी भाई, सबसे आसान क्या होता है, केस स्टडी होती है। यानी अगर आपने एक बार टॉपिक को पूरी तरह पढ़ लिया है, यदि आपने मेरी पिछली वीडियोस को सबको देखा है, तो उन पार्ट्स में मैंने आपको टॉपिक को पूरे के पूरे कंटेंट्स एक्सप्लेन किए हैं। अगर वो कंटेंट्स हमें माइंड में पूरी तरह क्लियर हो जाते हैं तो हम सभी केस स्टडी सॉल्व कर लेते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है केस स्टडी को सॉल्व करने में। अब केस स्टडी जर्नली, अब तुम एग्जाम पेपर पर देखोगे तो कई बार तो ऐसा होता है कि पूरा एक पेज पर वो केस स्टडी देता है। अब हम केस स्टडी को पढ़ते हैं, अब पूरी केस स्टडी पढ़ने के बाद उसने एक या दो क्वेश्चन हमें दिए, हमने उन्हें पढ़ा, कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, फिर केस स्टडी को पढ़ते हैं, तो कितना बड़ा टाइम कंज्यूम हो जाता है और एग्जाम में हम केस स्टडी सॉल्व ही नहीं कर पाते। तो बेस्ट तरीका क्या है कि किस तरीके से हम केस स्टडी को सॉल्व करें। टाइम भी नहीं लगना चाहिए, टाइम कंज्यूम हो गया तो फिर तो सारा टाइम वेस्ट हो गया ना हमारा। तो सबसे मेन चीज क्या है, जो हमारा टाइम है, टाइम मैनेजमेंट करना, टाइम को सेव करना। तो अब हम आज केस स्टडी पर ही अपनी वीडियो लेकर आया हूं मैं। इससे पिछली वीडियोस में मैंने केस स्टडी कराई थी आपको, पिछले चैप्टर्स थे मेरे, उनमें मैंने केस स्टडी कराई थी, आप उन वीडियोस को भी देखिए। लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा हिंट दे देता हूं कि किसी भी केस स्टडी को करने से पहले हम क्या करें। सबसे पहले उस केस स्टडी का ऑब्जेक्टिव, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव पूछे उसने, मैं आपसे कह रहा हूं कि उस केस स्टडी को देने का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, वो आप पहले से देखिए। यानी क्वेश्चन में जो केस स्टडी आपको दी गई है उसमें वो डिमांड क्या करता है, वो क्या चाहता है, वो क्या आंसर चाहता है आपसे। सबसे पहले आपको ये पढ़ना है। पूरी केस स्टडी पढ़नी नहीं है आपको। अगर हम केस स्टडी पूरी पढ़ेंगे तो हमारा टाइम तो कंज्यूम हो नहीं है। तो सीधा पहले क्या पढ़ना है कि वो क्वेश्चन में डिमांड क्या करता है, वो केस स्टडी में चाहता क्या है हमसे, सो दैट कि हमारे माइंड में वो क्वेश्चन मेकअप हो जाए और फिर जब हम उस केस स्टडी को पढ़ें तो हम फटाफट आंसर अपना दे पाए। तो ये सबसे पहला कंसेप्ट है। अब आप कोई भी केस स्टडी मेरे इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग करेंगे तो हमेशा मिनटों में, मिनट लगेंगे, टाइम बिल्कुल लगेगा। तो स्टार्ट करता हूं मैं एक केस स्टडी, सो दैट कि आपको समझ में आए कि हमने केस स्टडी सॉल्व कैसे करनी है। देखिए केस स्टडी ले लेते हैं, सिंपल सी केस स्टडी। तो सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा, ठीक है केस स्टडी हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम वो जो लास्ट लाइन्स हैं जो हमसे डिमांड करता है, पहले उसे पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे। लास्ट में वो क्या कहता है, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ प्लान। आपके सामने क्वेश्चन होगा, पढ़कर देखिए। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ प्लान दैट वर्षा जैन नीड टू डेवलप टू प्रोवाइड डायरेक्शन एंड स्कोप टू हर ऑर्गेनाइजेशन इन लॉन्ग रन। ध्यान देने, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, उनसे कह रहा है आइडेंटिफाई करना है आपको टाइप ऑफ प्लान दैट वर्षा जैन नीड, जिसे वर्षा जैन को डेवलप करना है, टू प्रोवाइड डायरेक्शन, जिससे कि वो डायरेक्शन दे सके, एंड स्कोप टू हर ऑर्गेनाइजेशन इन फॉर लॉन्ग रन, लॉन्ग रन में। ठीक है, तो आपको करना क्या है, तो आपको बताना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर उसको क्या करे, किस तरह का प्लान डेवलप करना है, किस तरह का प्लान डेवलप करना है। वैसे तो हमारे पास जो डिफरेंट प्लान है इस बार सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने एक बहुत छोटा सा एक केस स्टडी इसलिए लिया है कि आपको थोड़ा टॉपिक क्लियर हो जाए। क्योंकि इस बार ये आपकी बहुत अच्छी बात है कि केस स्टडी आपके लिए परेशान नहीं करेंगे इस बार, क्योंकि मेन टॉपिक्स हैं, फीचर्स पूछेगा आपसे, प्रोसेस पूछेगा, तो सेम डायरेक्ट होगा। तो अब इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, जिससे कि हम निकाल सकें कि हमारा जो प्लानिंग का टॉपिक है इसमें इसने क्या डिमांड किया है उसके अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्षा जैन आफ्टर कंप्लीटिंग हर फैशन डिजाइनिंग कोर्स फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी प्लान टू एंटर इनटू डिजाइनर क्लॉथ वेंचर, सी हैड ए एड्रेस इशू लाइक हर टारगेट कस्टमर। यानी कि जो अपने पोटेंशियल कस्टमर्स है उनको सर्च करने में उनको प्रॉब्लम हो रही है। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू बी यूज्ड, कि कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उसको यूज करना है, प्राइसिंग पॉलिसी, उसको कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। तो आइडेंटिफाई करना है द टाइप ऑफ प्लान, तो कौन सा प्लान बनाए है। अरे सबसे पहले जो आप वर्क करके आए हैं उसमें आपको यही नहीं पता कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहले यू हैव टू मेक द ऑब्जेक्टिव। क्या बनाना है आपको, ऑब्जेक्टिव, यानी आंसर तो था ही नहीं। 1 मिनट में आंसर आ गया मेरा
कि क्या सबसे पहले क्या कीजिए आप, सबसे पहले आप अपना ऑब्जेक्टिव बनाइए। तो डेवलप कीजिए ऑब्जेक्टिव, बस एक लाइन में आंसर, इजीली सॉल्व हुआ ना कि डेवलप ऑब्जेक्टिव। तो इससे आपकी केस स्टडी सॉल्व, कुछ नहीं करना था केस स्टडी में, एक केस स्टडी हम और लेते हैं सो दैट कि हम केस स्टडी को पूरी तरह से समझ पाए। कंसेप्ट तो समझ में आ गया ना हमारा कि सबसे पहले हम लास्ट की लाइन से आंसर को पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में वो एक्चुअली में चाहता क्या है जिसका मुझे आंसर करना है, फिर केस स्टडी। तो स्टार्ट करते हैं एक और केस स्टडी, ठीक है। सबसे पहले लास्ट की लाइन में कह रहा है लिस्ट द फर्स्ट 2 स्टेप, पहले 2 स्टेप्स आपको बताने हैं विच हैव बीन फॉलोड बाय द सौरभ, इसमें कोई भी सौरभ रहा होगा जो उसको फॉलो करने हैं, दैट आर रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है उसके फंक्शन, उसका जो प्रोसेस है उसमें जो उसको सौरभ ने यूज करने हैं वो आपको बताना। यानी केस स्टडी को तो हम बाद में पढ़ेंगे, केस स्टडी से पहले क्वेश्चन में क्या बता दिया कि वो 2 फंक्शन आपको बताने हैं, वो 2 प्रोसेस बताने हैं जो कि हमारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट है, जो उसको फॉलो करने हैं। तो पॉइंट्स क्लियर हो गए कि मुझे क्या बताना है, वो प्रोसेस बताने हैं जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट है, ठीक है जी। तो आइए, सौरभ डिसाइडेड टू स्टार्ट ए चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, क्या बनाते हैं, चॉकलेट। He set up a target of earning 10% profit of sales in the first year, वो चाहते हैं कि जितनी सेल्स करें उसका 10% प्रॉफिट हो। As a good businessman he is concerned about the future of the business, ठीक है, वो फ्यूचर भी देखना चाहता है which was uncertain, जो कि उसे पता है क्लियर नहीं है। He gathered information that the demand for the chocolate is increasing day by day, चॉकलेट की डिमांड तो लगातार बढ़ रही है, अच्छी बात है। He used this information as the base for the future planning, इस बेस को फ्यूचर प्लानिंग में यूज करना चाहता है and share it with his team, और अपनी टीम के साथ शेयर करना चाहता है। यानी कि वो प्लान कर रहा है कि भाई चॉकलेट तो लगातार डिमांड बढ़ेगी इसकी, तो उस डिमांड को कैसे हम अचीव करें, कैसे क्या चीज करें जो उस तक हम पहुंच जाएं अपने, समझ रहे ना। तो सबसे पहले मैंने तुमसे क्या कहा, पिछली केस स्टडी में हमने क्या बताया था कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डेवलप कीजिए। तो इसमें भी एक प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव को सेट कीजिए कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है, एंड देन planning share it with team. On the basis of the gathered information he scheduled a meeting in the following week to find innovation way to achieve the objective। तो सबसे पहले आप देखिए क्या चाहता है हमसे, जो उसकी चाहत है उस चाहत को समझिए। चाहत है कि वो क्या प्रोसेस अपनाए प्लानिंग के लिए, प्लानिंग पर चले ना होगा, प्लानिंग का टॉपिक है मेरा, प्लानिंग से रिलेटेड उसने बात करी कि वो क्या करे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं। पहला तो सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए अगर सारे प्रोसेस पूछता तो सारे प्रोसेस मुझे बनाने थे, उसने 2 पूछे तो स्टार्टिंग के 2 लिख दीजिए। क्या है स्टार्टिंग के 2 कि सबसे पहले सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डेवलप प्रेमाइसेस, कुछ नहीं करना है। ये 2-2 मिनट की वीडियो हमारे पास जो है केस स्टडीज हैं, और ये मार्क्स की भी ज्यादा नहीं है, ये भी आपको ध्यान देना। 1 और 2 मार्क्स में इस तरह की केस स्टडीज है, क्योंकि जो प्लानिंग का चैप्टर है उसके लिए इस बार केस स्टडी बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होंगी, नॉर्मल केस स्टडीज होंगी, तो उसके अकॉर्डिंग हमें केस स्टडी करनी है। तो ले लेता हूं मैं एक और केस स्टडी, सो दैट्स कि आपको टॉपिक पूरी तरह क्लियर हो जाए कि इस चैप्टर में केस स्टडी में हमें कुछ नहीं पढ़ने वाला है, केवल टॉपिक को मेन पढ़ लीजिए। अभी प्रोसेस पूछ रहा है, प्रोसेस के पहले 2 पॉइंट लिख दीजिए बस। पूरी केस स्टडी में नहीं भी पढ़ते तब भी लिख सकते थे, कर सकते थे ना। तो एक और ले लेते हैं हम, जिसके थ्रू हम इसको समझ पाए कि भाई हमारे पास ये एक्चुअली केस स्टडी का पूरा कंसेप्ट है क्या। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन तो हम पढ़ेंगे बाद में। सबसे पहले लास्ट की लाइन, identify and describe the limitation of planning stated है। यानी कि इस केस स्टडी से आपको बताना है कि कौन सी लिमिटेशन इस केस स्टडी में प्लानिंग की यूज हो रही है। तो प्लानिंग की लिमिटेशंस हैं जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया है, तो वहाँ वीडियो में जाकर देखिए कि कौन कौन सी लिमिटेशंस मैंने आपको बताई थी। तो अब उसमें से जो पूरी केस स्टडी में से वो एक लिमिटेशन आपको बाहर निकाल देखते हैं क्या केस स्टडी है। राहुल ए वर्कर इज गिवन ए टारगेट ऑफ असेंबलिंग 2 कंप्यूटर पर डे, वो 2 कंप्यूटर पर डे बना लेता है राहुल। ड्यू टू हिज हैबिट ऑफ द डूइंग थिंग्स डिफरेंटली, हमेशा उसकी जो हैबिट रही है कुछ नया करने की रही है। एन आइडिया स्ट्रक हिम, उसके माइंड में एक आइडिया आया है कि वॉच वुड ओनली रिड्यूस द असेंबलिंग टाइम ऑफ कंप्यूटर बट आल्सो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, कि समय ही नहीं बचे, उसकी कॉस्ट को भी हम कम कर पाए। भाई इंटेलिजेंट लड़का है, कुछ नए नए आइडिया लेकर आ रहा है, बट
इंस्टीड ऑफ एप्रिशिएटिंग इज आइडिया, उसके आइडिया को अप्रिशिएट नहीं किया मैनेजर ने, हिज सुपरवाइजर स्कोर्ड हिम, स्कॉल्ड डांट कर भगा दिया, हिम एंड आस्क्ड हिम टू कंप्लीट द वर्क एज प्रिस्क्राइब्ड टेक्निक, जैसे आपसे कहा गया है वैसे कीजिए, जैसे प्लानिंग में है वैसे आपके काम कीजिए, जैसा प्लानिंग में वैसे काम कीजिए। मतलब उसके आइडियाज को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, यानी उस व्यक्ति को कोई हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, हमारे लिए कोई बेकार है वो, हम जैसा कह रहे हैं केवल वैसा कीजिए। दैट मीन्स कि जो इनोवेटेड आइडिया जो उसके मन में आ रहा था, इनोवेटेड आइडिया था ना उसके मन में, तो वो अपने बात बताना चाह रहा था, तो लेकिन उसका सुपरवाइजर क्या कर रहा है, उसको डांट को भगा रहा है, नहीं आपको वैसा करना है जैसे हमने कहा है। तो दैट मीन्स तो जब टेक्नोलॉजी न्यू ब्लड, जो नई नई टेक्नोलॉजी नई नई पॉइंट्स लेकर आ रहा है, उसको प्लानिंग ने क्या कर दिया, हटा दिया। यानी कि जो क्रिएटिविटी थी, पढ़ा था ना मैंने, रिड्यूस क्रिएटिविटी, रिजिडिटी, तो क्रिएटिविटी को क्या कर दिया उसने, रिड्यूस कर दिया। तो क्या लिखना है इसमें, सीधा आंसर, जो हमारी लिमिटेशन है, द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग इन दैट पर्टिकुलर केस स्टडी इज रिड्यूसिंग क्रिएटिविटी, कि जो आपकी प्लानिंग ने क्या कर दिया, आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको रिड्यूस कर दिया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा केस स्टडी को करना क्या है। सबसे पहले आपको लास्ट की लाइन पढ़नी है, उसको समझना है, एंड देन फिर क्वेश्चन को पढ़ना है, और आफ्टर दैट आपको आंसर लिखना है। तो मिनटों में सॉल्व हो जाना है। प्लानिंग तो बहुत आसानी से आपकी सारी केस स्टडी सॉल्व हो जाएंगी। इसमें केवल आपको लिमिटेशन, प्लानिंग का प्रोसेस, जो प्लानिंग मैंने बताया था क्या प्लानिंग है, इसके फीचर्स, इसको पढ़िए, और पूरा का पूरा चैप्टर आपको फुल मार्क्स देने वाला है। तो आपकी मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूल जाना। और इससे भी जरूरी, अगर आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी लेटेस्ट जो वीडियोस हैं न्यू चैप्टर्स की, वो आपको लगातार मिलती रहें। थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।